हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक लीगल या पॉलिटिकल डिबेट नहीं बल्कि एक इमोशनल और हिस्टोरिकल डिस्कशन भी है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मिडाइवल मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो इस्लाम के आने से पहले का है। वहीं मस्जिद कमेटी ने भी अपनी तरफ से एक बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है। पहले तो शुरुआत करते हैं यूपी सीएम के कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग कमेंट से। लखनऊ के एक इवेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल 5000 साल पुरानी वैदिक स्क्रिप्चर्स में मेंशन है और ये एक तीर्थ स्थल है। उनका कहना था कि पुराणों में लिखा है कि लॉर्ड विष्णु का 10th अवतार संभल में आएगा, जबकि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले आई है। योगी जी का ये कहना है कि यहाँ कई प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए, जिसमें श्री हरि मंदिर और राम मंदिर भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि संभल में पहले 68 पवित्र स्थल थे, जिसमें से 18 को रिक्लेम किया जा चुका है। योगी जी का कहना था कि सच को छुपाया नहीं जा सकता और जो लोग संभल की हिस्ट्री को चैलेंज करना चाहते हैं उन्हें पहले पुराण पढ़ना चाहिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को और मजबूत बनाते हुए मथुरा और वृंदावन का भी जिक्र किया और कहा कि जब अवसर मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सच है वो एक न एक दिन सामने आएगा और जो लोग हमारे इतिहास को मिटाने के काम कर रहे हैं उन्हें सच आने के बाद अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। अब हम जानते ही हैं कि संभल में मंदिर मस्जिद की डिबेट काफी जोर शोर से चल रही है और इस मामले में लाइट शेड करते हुए शाही जामा मस्जिद कमेटी ने इस कंट्रोवर्सी पर अपना बयान दिया है। कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली ने कहा कि उन्होंने होली और जुम्मा की नमाज की टाइमिंग को एडजस्ट करने का फैसला किया है ताकि दोनों ग्रुप अपनी धार्मिक क्रियाएं शांति से कर सके। ये फैसला एक मिसाल है कि कैसे हार्मनी और भाईचारा बनाया रखा जा सकता है। उनका कहना है कि नमाज 2:30 PM पर होगी ताकि किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय से भी अपील की कि होली को बिना किसी टेंशन के मनाएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्चीवियस एलिमेंट से बचना जरूरी है जो शांति भंग करना चाहते हैं। कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की जो मस्जिद को कवर कर रही है ताकि होली के दौरान किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो। जफर अली ने हिंदू समुदाय से भी अपील किया कि होली के दिन खुले दिल से रंग खेले, लेकिन किसी भी तरह की अफवाहों और टेंशन से बचे। ये पहला मौका नहीं है जब एक साथ होली और जुम्मा आया हो और पहले भी दोनों धार्मिक त्योहार शांति से मनाए गए हैं। अभी सबके बीच में बीते दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक हफ्ते के अंदर शाही जामा मस्जिद का व्हाइट वॉशिंग का काम पूरा करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मस्जिद कमेटी को इस काम का खर्चा खुद उठाना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद की दीवारों पर एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इससे मॉन्यूमेंट को नुकसान हो सकता है, लेकिन आउटर एरिया में LED फोकस लाइट्स लगाने की अनुमति दी गई है। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने भी ये एक्सेप्ट किया कि एक अच्छा स्टेप है जो शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा। हाई कोर्ट ने ASI से ये भी पूछा कि क्या व्हाइट वॉशिंग और एडिशनल लाइटिंग जरूरी है। ASI के जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि व्हाइट वॉशिंग की जरूरत है, लेकिन सिर्फ उन जगहों पर जहां डिटोरिएटेशन दिख रहा है। साथ ही कोर्ट ने 1927 का एक पुराना अग्रीमेंट भी मांगा जो मस्जिद के केयरटेकर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच साइन हुआ था। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के लॉयर ने कोर्ट के समक्ष ये कहना था कि मस्जिद की कंडीशन ऑलरेडी अच्छी है और बिना किसी जरूरत के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर ASI की रिपोर्ट के हिसाब से डिटोरिएशन है तो रिस्टोरेशन का काम किया जाना चाहिए। अब दोस्तों इस मामले में हिंदू रिस्पोंडेंट्स के लॉयर्स ने क्या कहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। नहीं, आयोग ने आज मुझे बुलाया था, समन किया था अपने रूल्स के तहत, अपनी एक्ट के तहत, और जो 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम है उस पे अपना स्टेटमेंट देने के लिए आयोग ने आज मुझे बुलाया था और आयोग की इस नोटिस के कंप्लायंस में मैं आज आयोग के समक्ष मौजूद रहा, प्रस्तुत हुआ और अपना स्टेटमेंट मैंने आयोग के समक्ष दर्ज कराया। बात करें 24 तारीख की, तो जो हिंसा भड़की थी उसमें ये भी आरोप लगाए गए थे कि आपने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या पूरा मामला आपने अंदर देखा था? क्या सारी बातें जो भी हैं वो मैंने आयोग के सामने स्पष्ट की हैं। मैं आपके सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और इस बात को अभी विराम दे दूंगा, अगर किसी के पास ये वीडियो फुटेज है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सके कि मैंने जय श्री राम के नारे लगाए थे वहां के स्थानीय लोग, तो मैं बात अभी को बंद कर दूंगा। कोई एकदम टोटल झूठ है, सरासर झूठ है। मैंने कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाए और ये सारी बातें तो बाद की हैं, हिंसा तो उसके पहले भड़क चुकी थी। तो ये सारी बातें हमने विस्तृत रूप से, डिटेल्ड रूप से, चेन ऑफ इवेंट्स के तहत और अपने पर्सनल एफिडेविट के तहत न्यायिक आयोग के सामने स्पष्ट किया है, रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायिक आयोग जब इस मामले की निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो न्याय करेगा। कल भी कोर्ट के आदेश पर एक टीम आई थी, उसने निरीक्षण किया और कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है।
वहाँ पर रंगाई पुताई के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से बात सामने है कि कोई भी आवश्यकता भी रंगाई पुताई की? देखिए, रंगाई पुताई एक बहाना है, मेन वहां पे जो मंदिर के सबूत है उसको छुपाना है। तो इसीलिए यही बात भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मामला सुनवाई पे आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट पे मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब को ये समय दिया है कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 4 मार्च अगली डेट इसमें निर्धारित की गई। पहले भी आपने कहा है कि आप पर जानलेवा ऐसी कोई शिकायत आ रही है, कोई कंप्लेंट आ रही है, फोन आ रही है, क्या कहेंगे जिस तरह से सादिक साटा के दिसंबर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर खुलासा? नहीं, सादिक साटा के विषय पे अभी मैं कोई टीका टिप्पणी या कमेंट नहीं करना चाहूंगा। माननीय एसपी संभल ने इस पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष रखा ही है और पुलिस इसकी जांच कर रही होगी, तो उसके बारे में मैं नहीं करना चाहूंगा। पर हाँ, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि 24 तारीख से बराबर जो भी धमकियां मुझे मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, वो सारी चीजें मैंने प्रशासन के संज्ञान में लाया हूं और प्रशासन इसमें अपनी जांच कर रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा पूरे मामले को लेकर? नहीं, अगला कदम हमारा ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो सुनवाई चल रही है उसको अपने कंक्लूजन तक पहुंचाएं और उसके बाद यहाँ पे ट्रायल शुरू हो और जो संभल का सच है, हरिहर मंदिर का सच है, उसके लिए जितनी भी लीगल कार्रवाई हो सकती है वो आगे हम लोग बढ़ाएं। यहाँ के देखिए, नई प्रक्रिया है। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है, तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। देखिए, अभी हार जीत हम इसको नहीं देखते हैं। अभी केस चल रहा है, अब इसको हार जीत के रूप में मत देखिए। परंतु इतना तय है कि जो एक तरफा चल रहा था जिसको मस्जिद कही जा रही थी, अब वो प्योर खाली मस्जिद नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है या अलग मस्जिद जो भी। तो व्यूवर्स, ये मुद्दा सिर्फ एक मस्जिद तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा डिबेट है जो रिलीजन, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को एक साथ लेकर चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, क्या वो हिस्ट्री के एविडेंस पर बेस्ड है? क्या मस्जिद कमेटी का डिसीजन कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोर्ट के ऑर्डर से ये मैटर सेटल हो जाएगा या आगे और भी नए ट्विस्ट आएंगे? एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी पड़ सकता है। इलेक्शन सीजन नजदीक है और रिलीजियस आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल साइट्स का मुद्दा एक बड़ा पॉलिटिकल टॉपिक बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनका असर बीजेपी के कोर वोटर बेस पर भी हो सकता है, जबकि अपोजिशन पार्टीज इस मुद्दे को कम्युनल हार्मनी और सेक्युलरिज्म के नजरिए से देख रही है। तो आपका क्या कहना है? क्या हमें हिस्ट्री को दोबारा देखने की जरूरत है या अभी के कम्युनल पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।